आपने सोशल मीडिया पर 10 मिनट डिलीवरी से रिलेटेड ये वायरल वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है। 10 मिनट्स डिलीवरी हम सबको पसंद है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सुपर फास्ट डिलीवरी कोई कॉमर्स कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल है? बात ये है कि इंडिया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी जैसे प्लेयर्स को अपना डिलीवरी मॉडल रीथिंक करने के लिए फोर्स कर दिया है और ये एक डिसीजन 3 लाख करोड़ के क्विक कॉमर्स मार्केट का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। आखिर इंडिया के क्विक कॉमर्स वर्ल्ड में हो क्या रहा है और ये कितनी बड़ी बात है जो आवाज पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है और इससे इन्वेस्टर्स को क्या लेना देना? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पर उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी डिटेल एनालिसिस आप मिस ना करें। हाय, माय नेम इज हिमांशी एंड वेलकम टू वीकली मार्केट पल्स बाय चॉइस। आज हम बात कर रहे हैं 10 मिनट डिलीवरी मॉडल की, जो दिखता बहुत ग्लैमरस है पर जिसके अंदर स्पीड के नाम पर एक ब्रोकन और अनसस्टेनेबल सिस्टम छुपा हुआ है। बीते कुछ सालों में ई कॉमर्स वर्ल्ड में एक नया दौर देखने को मिला। आप रोजमर्रा की चीजें ऑर्डर करो और सामान 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर। इस प्रॉमिस ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, इन्वेस्टर्स को एक्साइट किया और स्टार्टअप की वैल्यूएशन आसमान तक पहुंच गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस नैरेटिव को बड़ा झटका लगा है। इंडिया के सबसे बड़े क्विक कॉमर्स प्लेयर में से एक ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी के क्लेम को हटा दिया है। वजह है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। दरअसल यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो के सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की, जहां एक सीरियस कंसर्न रेज हुआ। अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के प्रेशर में गिग वर्कर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसी इशू को एमपी राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाया कि डिलीवरी टाइमलीनेस इनडायरेक्टली अनसेफ ड्राइविंग को इनकरेज करती है। साथ ही डिलीवरी पार्टनर्स के वर्किंग कंडीशंस, डिलीवरी प्रेशर और सोशल सिक्योरिटी इश्यूज को भी रेज किया। यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि 10 मिनट्स डिलीवरी सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। डार्क स्टोर्स का लोकेशन प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लेसमेंट्स, डिलीवरी पार्टनर इंसेंटिव, सब कुछ इसी प्रॉमिस के अराउंड डिजाइन हुआ था। इसका मतलब ये भी है कि जो कंपनी ज्यादा कैपिटल और स्केल के साथ ऑपरेट कर रही हैं, जैसे ब्लिंकिट, स्विगी और अमेज़न, वो इस रेगुलरिटी शिफ्ट में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती हैं। लेकिन छोटे लॉस मेकिंग क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स के लिए ये चेंज एक सर्वाइवल टेस्ट बन सकता है। इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखने को मिला है और इससे एक बात क्लियर हो जाती है, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाली अप्रोच अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। जैसे जैसे रेगुलेशन और प्रेशर बढ़ेगा, कंपनीज को अपना मॉडल रीथिंक करना पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या क्विक कॉमर्स की ग्रोथ स्टोरी खतरे में है? शॉर्ट आंसर है नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें जरूर बदलने वाली हैं। इनफैक्ट लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, 10 मिनट डिलीवरी का मतलब होता है हाई बर्न रेट, डेंस डार्क स्टोर नेटवर्क और रेजर थिन मार्जिन्स। अगर डिलीवरी विंडो 10 मिनट से 15 से 20 मिनट हो जाती है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंप्रूव होगी, डिलीवरी रूट्स बेटर ऑप्टिमाइज होंगे और सेफ्टी रिस्क भी काफी कम हो जाएगा। मतलब ग्रोथ स्लो नहीं होगी, पर इकोनॉमिक्स थोड़ी रीबैलेंस हो जाएगी, शायद ज्यादा सस्टेनेबल भी हो जाए। अब बात करते हैं क्विक कॉमर्स बिजनेस के बिगर पिक्चर की। इंडिया में अर्बन कंजप्शन तेज हो रहा है और क्विक कॉमर्स मार्केट अभी भी अर्ली स्टेज पे है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से ये मार्केट 75 to 100% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ अगले 5 से 6 सालों में 30 से 40 बिलियन डॉलर पहुंच सकती है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेयर्स ने इस रेस में अपनी पोजीशन पहले ही बना ली है और अब बिग बास्केट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी इस रेस में एंट्री ले चुके हैं। मतलब इस फील्ड में कंपटीशन और ग्रोथ तो है और इसीलिए स्टॉक मार्केट के लिए ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी का सिग्नल हो सकता है। पर इन कंपनीज को ये समझना होगा कि सिर्फ वैल्यूएशन की होड़ में यूनिट इकोनॉमिक्स, डिलीवरी एफिशिएंसी और रेगुलरिटी कंप्लायंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो कंपनी सिर्फ स्पीड बेच रही थी, उन्हें अपनी स्टोरी थोड़ी रीबैलेंस करनी होगी और जो कंपनी सस्टेनेबल लॉजिस्टिक और डिसिप्लिन एक्सपेंशन पर फोकस करेंगी, लॉन्ग टर्म में वही रियल विनर्स होंगी। और जैसे जैसे नैरेटिव चेंज होगा, मार्केट बिहेवियर भी धीरे धीरे एडजस्ट होगा। इस पूरे एपिसोड का एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल भी है, इंडिया की गिग इकोनॉमी अब इग्नोर्ड वर्कफोर्स नहीं रही। पॉलिसी मेकर्स, पार्लियामेंट और रेगुलेटर्स की नजर अब एक्टिवली इस सेक्टर पे है। अब इस डेवलपमेंट को शॉर्ट टर्म में इस न्यूज से लिस्टेड प्लेयर्स जैसे एटर्नल और स्विगी में वोलेटिलिटी दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है कि बिजनेस मॉडल अब इंप्रूव होने जा रहा है। आखिरकार मार्जिन्स और यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर होने का अल्टीमेटली फायदा स्टॉक्स और
इन्वेस्टर्स दोनों को हो सकता है। बॉटम लाइन ये है 10 मिनट डिलीवरी का क्रेज शायद थोड़ा कूल हो जाए, लेकिन 10 ईयर इन्वेस्टर्स के लिए क्विक कॉमर्स स्पेस और ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, क्योंकि अब ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ भी दिख सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या 10 मिनट डिलीवरी होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं और ऐसे ही डिटेल मार्केट एक्सप्लेनर्स के लिए वीकली मार्केट पर्स बाय चॉइस देखते रहिए, क्योंकि चॉइस के साथ इन्वेस्टमेंट में अब नो कंफ्यूजन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं।